ताजदार हिंदुस्तान अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। आपका फैजान ऐसा जारी हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, 90 लाख लोग दायरा इस्लाम में शामिल हुए। अल्लाह अकबर लोगों, गौर करो, गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, कोई हथियार लेके नहीं आए, कोई तलवार लेके नहीं आए। आज लोग इल्जाम लगाते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, लेकिन याद रखो इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं बल्कि किरदार की बुनियाद पर फैला है। इस्लाम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपना किरदार हिंदुस्तान में पेश किया तब इस्लाम फैला है। और कहते हैं ना, सच को आंच नहीं होती है, यही हुआ। हिंदुस्तान एक कुफरिस्तान, हर तरफ अजमेर की धरती पर जब गरीब नवाज सरकार आए, अन्ना सागर के आसपास और दीगर जगहों पर मंदिर ही मंदिर, हर जगह पर मूर्तियों की इबादत, पत्थरों की परस्तिश हो रही थी। लोग सुबह सुबह मंदिरों में जाते, दूध के लोटे हाथ में लेकर जाते, अपने भगवानों पर, अपनी उन मूर्तियों पर वो दूध चढ़ाया करते थे। एक पंडित है जो रोज सुबह सुबह दूध का लोटा लेकर जाता है, मंदिर में जाने के बाद में मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ा के आता है। इस पंडित की एक बेटी एक दिन कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तुम रोज जाते हो इबादत के लिए, तुम रोज दूध चढ़ाने जाते हो, आज मेरा दिल चाहता है मैं दूध का लोटा लेकर जाऊं। तो बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं। बाप ने कहा बेटी तू रहने दे, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। जब बेटी ने इसरार किया तो बाप ने कहा ठीक है चली जा। पंडित की लड़की ने दूध का लोटा लिया, लेकर पहुंच गई मंदिर, अपने भगवान के सामने दूध का लोटा रख दिया। इसे मालूम नहीं था दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है, ये समझती थी दूध पिलाया जाता है। इसने ले जाकर दूध रख दिया, कहने लगी ऐ मेरे भगवान इस दूध को पी ले, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं तेरी परस्तिश किया करती हूँ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, हाथ बढ़ा दूध उठा और पी ले। अल्लाह अकबर ये कह रही है, लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर भला कैसे दूध पी सकता है। जब इसने देखा दूध नहीं पी रहा है, ये फिर कहने लगी है मेरे भगवान उठा प्याला दूध पी ले, उठा लोटा दूध पी ले। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति, वो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। पत्थर तो पत्थर है, वो कैसे दूध पिएगा। वो पत्थर की मूर्ति के आगे कहती है मेरे भगवान दूध लेकर आई हूं पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। ये लड़की कहने लगी है मेरे भगवान आज मैं दूध लेकर आई, तू पीने को तैयार नहीं, अगर तूने दूध नहीं पिया तो सुन ले मैं तेरे यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आज अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तेरे चरणों में अपनी जान देकर जाऊंगी। इतना कहा लड़की ने पत्थर पे सर पटकना शुरू कर दिया, पत्थर पे सर मारने लगी, सर पटकने लगी। अभी ये पत्थर पे सर मार रही है, खून बहने लगा, सर से खून बहता हुआ नीचे की तरफ आया। जहां पर ये मामला हो रहा है उसी रास्ते से हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा सरकार गरीब नवाज का गुजर हो गया। सरकार गरीब नवाज जब उस रास्ते से गुजरे, आपने गुजरते हुए उस लड़की को देखा, पत्थर पे सर पटक रही है, खून बह रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने जहां पे वो सर पटक रही है, जब उसने सर रखा, इधर गरीब नवाज ने अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसने सर मारा, नीचे हाथ सरकार गरीब नवाज का, इसने जैसे
चेहरा उठा के देखा कौन आ गया। इसने देखा एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग खड़े हैं। कहने लगी बाबा मुझे जान देनी है, न रोक मुझे, इसलिए कि मेरा भगवान मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरा भगवान मेरी बात नहीं मान रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया क्या मामला है, बात क्या है, बात बता दे। कहने लगी मैं दूध पिलाने को आई, मैं कहती हूँ दूध पी ले, लेकिन ये पत्थर की मूर्ति मेरा भगवान दूध पीने को तैयार नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बस इतनी सी बात है, इसीलिए तू अपनी जान देना चाहती है। कहने लगी हाँ यही बात है। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, दूध पिलाने आई है, अगर ये दूध पी ले फिर तो तू अपनी जान नहीं देगी, फिर तो तू अपना सर नहीं पटकेगी। कहने लगी हाँ अगर ये दूध पी लेगा तो फिर मैं क्यों अपनी जान दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अजमेर वाले सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया उस पत्थर की मूर्ति से, ए पत्थर की मूर्ति, लड़की दूध लेके आई है, इस दूध के प्याले को उठा और जल्दी से पीना शुरू कर दे। एक बार कहा मेरे गरीब नवाज ने, उसने दूध नहीं पिया। फिर दूसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने फरमाया उठा ले और जल्दी दूध पी ले, फिर भी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। जलाल आ गया। सरकार गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद में फरमाया तेरा कान पकड़े हुए हूं, अब जल्दी दूध पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। आलम जलाल में जैसी इतना फरमाया, इतना फरमाना था, उस पत्थर की मूर्ति के हाथों को हरकत हुई। पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ाए, दूध का लोटा उठाया, फौरन पीना शुरू कर दिया। ये गरीब नवाज सरकार की एक नजर और आपका जलाल था। जैसी कान पकड़ के फरमाया ना, वैसी मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। लड़की देख रही है, हैरान है। सारा दूध इस मूर्ति ने पी लिया। लड़की ने अपना लोटा उठाया, अपने घर की तरफ वापस जाने लगी, मगर खून जो निकला था कपड़ों पे लग गया, खून में लथपथ है। अपने घर की तरफ जा रही है, मगर जब खून देखा लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। फला पंडित की बेटी है, खून में लथपथ होकर घर की तरफ जा रही है। लोग समझे शायद कहीं इसको किसी ने पकड़ लिया, शायद कहीं इसके साथ में कुछ बुरा हो गया, शायद किसी ने इसकी इज्जत पे हमला कर दिया है, इसीलिए लहूलुहान है, खून में लथपथ है, अपने घर की तरफ जा रही है। जैसे ही अपने घर पे पहुंची है, बाप ने देखा, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाप फौरन तड़प गया। कहने लगा बेटी ये क्या हो गया, तेरे कपड़ों पे इतना खून कैसा है, तेरे सर से खून कैसा निकल रहा है, क्या हो गया। बाप ने जैसे ही इतना कहा, लड़की कहने लगी अब्बा ऐ मेरे वालिद सुन ले, मैं आज मूर्ति को दूध पिलाने गई, मैंने कहा दूध पी ले, उसने दूध पीने से इनकार कर दिया, उसने दूध नहीं पिया, वो टस से मस नहीं हुई मूर्ति। तो फिर मैंने कहा अगर दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान तेरे चरणों में दे दूंगी, मैं यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगी। अब्बा खून तो जरूर बहा है, मगर मैं मूर्ति को दूध पिला के आई हूं। इतना सुना तो पंडित भी हैरान, बाकी सारे लोग भी हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित कहने लगा बेटी बरसों गुजर गए मुझे, मैं जाता हूं दूध लेकर, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया, तूने कैसे पिला दिया। कहने लगी बाबा मैं तो पिला के आई हूं, लोग जो इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी, लोग कहने लगे पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, ये जरूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर थी कि इसकी इज्जत पे हमला हुआ है, ये झूठ बोल रही है। पंडित ने अपने सर की टोपी उतारी, बेटी के पैरों में डाल दी, कहने लगा ए मेरी लख्ते जिगर अब बात इज्जत पे बन पड़ी है, ए मेरी लाडली सच बता दे। वो कहने लगी अब्बा जिसकी चाहे कसम ले ले, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, मैं मंदिर के अंदर मूर्ति को दूध पिला के आई हूँ। जब लोगों ने इतना सुना, कहने लगे अगर ये सच कह रही है तो अगर ये आज पिला सकती है तो कल भी पिला सकती है।
तो फिर ये कल उसी मंदिर के अंदर हमारे सामने उस मूर्ति को दूध पिलाकर दिखाए। अगर वाकई मूर्ति ने दूध पी लिया तो हम मान लेंगे कि ये सच बोल रही है। अगला दिन आया, सारे लोग चले, पंडित भी चला, बेटी भी दूध का लोटा लेकर चली, मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद में उस लड़की ने दूध का लोटा रखा, कहने लगी ओ मेरे भगवान दूध पी ले। लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। जब लोगों ने इतना देखा तो हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे, कहने लगे हम तो कहते थे ये झूठ बोल रही है, लेकिन देख लो अब सब अपनी आंखों से देख लो, दूध का दूध पानी का पानी। ये कितना बड़ा झूठ बोल रही थी कि इसने दूध पिलाया है, लेकिन बरसों से कभी हमने देखा नहीं कि किसी मूर्ति ने दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। जब इतना इस लड़की ने सुना, इसके बाप की आंखों में आंसू, पंडित की आंखों में आंसू के आज मैं रुसवा हो गया, आज मेरी बेटी की वजह से आज मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बेटी ने आगे बढ़ के कहा, ए अब्बा परेशान न हो, इसने कल भी पिया था, आज भी जरूर पिएगा। आगे बड़ी गुस्से में बोली, ओ मेरे भगवान दूध पी ले, वरना याद रख ले कल जो बाबा आया था उसी बाबा को बुला लूंगी। इतना सुना है, वो पत्थर की मूर्ति जो हिल नहीं सकती है, उसके हाथों को फिर हरकत हुई, सारे लोग देख रहे हैं, उसके हाथों को हरकत हुई, उसने दूध का लोटा उठाया और फिर से पीना शुरू कर दिया। उस पत्थर की मूर्ति ने जब दूध पिया और सारा दूध पी लिया, लोग हैरान हो गए। कहने लगे, लड़की इतना बता दे वो बाबा कौन है जिसका तूने जिक्र किया है। कहने लगी, मैं तो नहीं जानती कौन है, मगर इतना जानती हूँ एक नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आए थे, इधर से आए थे, इधर को गए थे, इसी रास्ते से गुजरे थे। लोग उसी रास्ते की तरफ चल पड़े। आगे बढ़े तो देखा एक दरख्त के नीचे हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार गरीब नवाज के कदमों में लोगों ने सर रख दिया, पंडित ने सर डाल दिया, कहने लगा जिंदगी गुजर गई, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया, लेकिन आपके कहने से पिया, आपका नाम लिया, फिर हमारे सामने पी लिया। हमें लगता है वो भगवान नहीं है, आप भगवान हो, वो इबादत के लायक नहीं है, आप इबादत के लायक हो। इतना सुना तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने फरमाया, ए पंडित सुन ले, ए लोगों सुन लो, मैं भगवान नहीं, मैं लायक परस्तिश नहीं, इबादत के लायक तो वो जात है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है। अगर इबादत करनी है तो उस रब की इबादत करो जो हमारा खालिक व मालिक है, उसकी इबादत करो जिसने इन पत्थरों को भी पैदा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे लोगों ने इतना सुना तो ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में शामिल हुए, दायरा इस्लाम में आए, इस्लाम का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। लोगों, ये मेरे गरीब नवाज की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार नहीं उठाया, ये ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार और उनकी करामतें थी, जिसे देखकर लोग मुतासिर हुए और मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। और दुनिया मजबूर हो गई ये कहने पर कि अजमेर में बैठे हुए गरीब नवाज का जब ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का क्या आलम होगा, मदीने वाले की शान क्या होगी।